कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर न सिर्फ हमला किया गया था, बल्कि आतंकियों के ठिकानों को भी उड़ा दिया गया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, फजियत हो रही है। और तो और इस फजियत के बाद अब शहबाज शरीफ और उनकी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। इसी बीच पाक पीएम शहबाज और उनकी सेना के जनरल आसिम मुनीर की हालिया तस्वीर का सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। जोकरों की ये जमात भारत से टक्कर लेना चाहती है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने एक तस्वीर भेंट की, जिसमें दावा किया गया कि ये पाकिस्तान की भारत पर सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी निकला, क्योंकि वो तस्वीर 2019 में चीनी सेना की एक सैन्य ड्रिल की तस्वीर निकली, जिस पर कुवैत में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की एक और फर्जी कोशिश की बखियां उखेड़ दी। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पीएम शहबाज शरीफ को एक फोटो भेंट की। ये जोकरों की जमात भारत से टक्कर लेना चाहती है। उन्होंने खुलासा किया कि ये तस्वीर दरअसल 2019 की चीनी सेना की एक सैन्य ड्रिल की थी, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर कथित जीत के तौर पर दिखाया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, नकल करने के लिए अकल चाहिए और इनके पास वो भी नहीं है। सुनिए ओवैसी का बयान। I am telling you something, fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying, and also don't believe our TV channels. Some TV channels have, their own. So Haza Majnoon. Haza Majnoon. So yeah. So now this is. Secondly, someone had said about you living in Kuwait and you have some Pakistanis also living with you. Of course, you're living in a third country. You have to work, you have come here to do work. But end of the day, wisdom tells you, yes, you are in an environment, you have to work. But deep down, your love for country cannot be questioned. दरअसल तस्वीर में दिख रहे रॉकेट लॉन्चर PHL-03 हैं, जो चीन का मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है। ये फोटो 2019 में चीनी फोटोग्राफर हुआंग हाई ने ली थी और पिछले 5 सालों में कई बार इसका इस्तेमाल हो चुका है।
वहीं भारत ने पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई के फोटो और वीडियो प्रमाण पहले ही सार्वजनिक कर दिए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं ओवैसी का पूरा बयान, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। You can go on Google and search. In February of 2025, in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it. And lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. So I'm saying this because when you interact with some Majnoon, so you can tell him, these are facts, and you cannot, run away from that. So that, and then on 7th and 8th of May, just think for a while. आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आप जैसा, your partner, your Kuwaiti ex-general minister had told you. Just imagine, all of us sitting here. The whole northern and western India was, the attack was there from Avantipur, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, right up to Bhuj. The Pakistan attack, can they show single proof of any damage that happened? Nothing happened. Our air defense system, whatever systems were there, they proved successful, and that we were willing to even show the debris. And the New York Times have shown photographs of all those 9 air bases, wherein, in fact, the Pakistani PM even said on this YouTube that I was in my swimming trunks. I received a call that the Nur Khan, something happened to Nur Khan base. So it is good that, he's accepted that even in swimming trunks, that man was worried what was happening. So this is his, and so lastly, you being in Kuwait, so can I just tell what we told the deputy minister? So we had, all of us have told, especially our chairman has told the deputy minister, prime minister, that Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation